नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर और कॉर्पोरेट ट्रेनर। दोस्तों, किशोर कुमार जी का एक बहुत ही मशहूर गाना है, दिल मेरा किसी ने ऐसा तोड़ा, दिल मेरा किसी ने ऐसा तोड़ा, बर्बादी की तरफ मुझे मोड़ा। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको कि लगता है कि किसी ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं उनको इमोशनली हर्ट किया है। और ऐसे वाक़ये तो हम सभी की ज़िंदगी में भी होते रहते हैं। ऐसा व्यक्ति खोजना मुश्किल है जिसको कभी ना कभी किसी ना किसी ने कहीं ना कहीं हर्ट ना किया हो, इमोशनली हर्ट ना किया हो, या उसके साथ खराब व्यवहार ना किया हो, या उसकी एक्सपेक्टेशंस को ना तोड़ा हो, या उसकी उम्मीदों को धराशायी ना किया हो। तो आज उन सभी लोगों के लिए ये मेरा वीडियो है। इस वीडियो को वो सारे लोग देखें जिनको कि लगता है कि इमोशनल हर्ट होने के बाद बर्बादी की तरफ जो चले गए। सारे लोग तो बर्बादी की तरफ नहीं जाते हैं, सारे लोग बड़े समझदार होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, वाइज होते हैं। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि किसी दूसरे व्यक्ति ने खराब व्यवहार उनके साथ किया, किसी दूसरे व्यक्ति ने उनकी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ा और वो बर्बादी के रास्ते पर चले गए। डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड उन्होंने अपना लिया और दूसरे को बर्बाद करने के चक्कर में, दूसरे से बदला लेने के चक्कर में कहीं ना कहीं अपनी ही ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया। तो दोस्तों, जब कोई आपको इमोशनली हर्ट करे तो आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है जब दूसरा आपको इमोशनली हर्ट करे? क्या बेहतरीन तरीका हो सकता है जिससे कि आप उस नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी ना होने दें? क्या बेहतर रणनीति हो सकती है जिससे कि आप स्मूथली उस डिफ़िकल्ट फेज़ जो लाइफ का है उससे कि निकल जाएं? तो सबसे पहली सलाह मैं लोगों को देना चाहूँगा कि आप कभी भी रिएक्ट ना करें। देखिए, होता ऐसा है कि जब भी कोई व्यक्ति हमारे साथ खराब व्यवहार करता है, और स्पेशली वो व्यक्ति जो हमारे बड़ा क्लोज होता है, स्पेशली वो व्यक्ति जिस पे हम बड़ा भरोसा करते हैं, स्पेशली वो व्यक्ति जिससे हम प्यार करते हैं, और स्पेशली वो व्यक्ति जिसके ऊपर हम ट्रस्ट करते हैं, जिसके ऊपर हम रिलाई करते हैं, और ऐसा ही व्यक्ति जब हमें धोखा देता है, ऐसा ही व्यक्ति जब हमारा दिल तोड़ता है, ऐसा ही व्यक्ति जब हमारी उम्मीदों को धराशायी करता है, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है और बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको एज ए साइकोलॉजिस्ट और एज ए मोटिवेशनल स्पीकर और एज ए ट्रेनर आपको सलाह देना चाहूँगा कि कभी भी रिएक्ट ना करें। जैसे ही आपके साथ नेगेटिव घटना होती है, हमारा सबसे पहला जो रिएक्शन होता है वो नेगेटिविटी से भरा हुआ होता है, और बेसिकली वो रिएक्शन होता है, रेस्पॉन्स नहीं होता है। रिएक्शन एक मैकेनिकल चीज़ होती है जो कि तुरंत परिस्थिति जन्य होता है, और जैसी परिस्थिति होती है वैसा ही हमारा रिएक्शन होता है। जैसे कि किसी ने हमारे हाथ में पिन चुबा दी, तो तुरंत पिन चुबाते ही हम नेचुरल रिएक्ट करेंगे, हम उछलेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, जो भी हमारा नेचुरल रिएक्शन होगा। ये तो बायोलॉजिकल है, लेकिन साइकोलॉजिकल रिएक्शन भी होता है। कई बार बायोलॉजिकल रिएक्शन तो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन इमोशनल और साइकोलॉजिकल रिएक्शन हमारे कंट्रोल में होता है। तो आप इंस्टेंट नी जर्क रिएक्शन देने की बजाय, उस व्यक्ति को भला बुरा कहने की बजाय, उस व्यक्ति को कर्ज करने की बजाय, उस व्यक्ति की कमियां गिनाने के बजाय, उस व्यक्ति की कमजोरियां गिनाने के बजाय आप चुप रहिए। आप मुस्कुरा के उस घटना को झेल जाइए, उस व्यक्ति से कुछ मत कहिए। जब उससे आप रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपके साथ अगर गलत व्यवहार कर रहा हूं तो मेरा एक्सपेक्टेशन होगा कि कुछ नेगेटिव रिएक्शन आएगा। लेकिन जब नेगेटिव रिएक्शन नहीं आएगा, मैं चुप रह के हल्के से मुस्कुरा के आगे बढ़ जाऊंगा और उस घटना को कोई महत्व नहीं दूंगा, उस घटना के ऊपर कोई विचार ही नहीं करूंगा, उस घटना को कोई एनर्जी ही नहीं दूंगा, तो वो घटना एकदम से खत्म हो जाएगी। उस व्यक्ति का सारा उत्साह भी फुस हो जाएगा और वो सोचेगा कि इसने तो कोई रिएक्ट ही नहीं किया। तो पहली बात तो यह है कि सारा जंजाल वहीं से शुरू होता है जब हमारे साथ कोई नेगेटिव घटना होती है और हम तुरंत रिएक्ट करते हैं, हम कर्ज करने लगते हैं, हम किस्मत को कोसने लगते हैं, हम उस व्यक्ति को कोसने लगते हैं, हम परिस्थितियों को कोसने लगते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए एक बहुत बेहतरीन सलाह मैं आपको देना चाहूँगा कि आप रिएक्ट ना करें, रिस्पॉन्ड करें। आराम से गहरी सांसें लें, मुस्कुरा के उस घटना को निकल जाएं, मुस्कुरा के उस व्यक्ति के साथ थैंक यू बोल के, हेलो बोल के, या जो भी आपको लगता है जो उस समय की सिचुएशन है उससे आप आउट हो जाएं सिचुएशन से, और बिल्कुल रिएक्ट ना करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जज योरसेल्फ बिफोर जजिंग अदर्स। नॉर्मली होता क्या है कि हम हमारे लिए तो बहुत अच्छे वकील होते हैं, लेकिन दूसरों के लिए बहुत अच्छे जज होते हैं। तो कोशिश करिए, जज करने की कोशिश करिए कि वो पर्टिकुलर व्यक्ति जिससे आप इतना प्रेम करते थे, वो पर्टिकुलर व्यक्ति जिसके ऊपर आप इतना भरोसा करते थे, वो पर्टिकुलर व्यक्ति जिसके ऊपर आप इतना रिलाई करते थे, ट्रस्ट करते थे, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि उसने इस प्रकार का बिहेवियर किया? या तो उसका कोई अल्टीरियर मोटिव होगा, और यदि अल्टीरियर मोटिव नहीं है तो ऐसा क्या है? ट्राई टू स्टेप इनटू हिज शूज, try to put yourself at his or her place, and then you will get to know what was the circumstances in which he behaved with you like that. तो दूसरा जो मैं आपको सलाह देना चाहूँगा वो ये है कि जज योरसेल्फ बिफोर जजिंग अदर्स। सबसे पहले आप अपनी फीलिंग्स को, अपने बिहेवियर को, अपने आप को जज करिए, और फिर अपने आप को उस व्यक्ति की जगह पर रख कर देखिए कि किन परिस्थितियों में
क्या इमोशनल स्टेट रहा होगा कि जिसमें उसने उसको इस प्रकार का बिहेवियर आपके साथ किया। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा ये है कि कभी भी ये महसूस मत होने दीजिए कि यदि आपने मेरे को इमोशनली हर्ट किया, यदि आपने मेरे को डिच कर दिया, तो मेरे साथ कोई बहुत बड़ी नेगेटिव घटना हो गई। मैं आज भी खुश हूँ, कल भी खुश था, आज भी खुश हूँ और कल भी खुश रहूँगा। तुम हो तो भी खुश था, तुम नहीं हो तो भी खुश हूँ, और तुम कोई भी नहीं रहेगा तो भी मैं खुश रहूँगा। तो आप अपने इमोशनल बिहेवियर से, आप अपनी पर्सनैलिटी से, आप अपने एक्सटीरियर बिहेवियर से ऐसा दर्शाइए कि आप खुश थे, खुश हैं और खुश ही रहेंगे। और ज़ोर से अट्टहास लगाकर हंसिए जब आप देखें, जब लोग आपको देखेंगे कि ये तो बड़ा खुश है, ये तो मस्त है, हमने इसको हर्ट करने की कोशिश की, हमने इसको डिच किया, हमने इसको इमोशनली ब्लैकमेल किया, उसके बावजूद भी ये तो मस्त है। तो ऑटोमेटिकली उनका उत्साह नीचे आ जाएगा। क्योंकि बहुत ही बड़ी एक जो सीक्रेसी है ह्यूमन साइकोलॉजी की, वो ये है कि दूसरे तभी तक आपको परेशान कर सकते हैं जब आप अपने आप को उनके द्वारा परेशान होने देते हैं। जब उनको लगता है कि भाई हम तो बिहेवियर इनके साथ ऐसा कर रहे हैं कि बड़ा नेगेटिव है, लेकिन ये तो पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, ये तो खुश है, ये तो मस्ती कर रहा है, ये तो मज़े कर रहा है, ये पार्टी भी कर रहा है, तो उनको डेफिनेटली लगेगा कि नहीं, कहीं ना कहीं मैं ही गलती पर हूँ, कहीं ना कहीं मेरे ही अप्रोच में प्रॉब्लम है। तो इसलिए खुश रहिए। किसी एक व्यक्ति ने, किसी एक आपके क्लोज पर्सन ने यदि आपका दिल दुखाया है तो अंदर से तो पेन होता है, लेकिन बाहर से आप मस्त रहिए। और मैं तो कहता हूँ कि अंदर से भी मस्त रहिए। एक व्यक्ति अगर गलत जाता है ज़िंदगी से तो 10 व्यक्ति अच्छे भी जुड़ते हैं आपके साथ। तो आप अंदर से खुश रहिए, रिएक्ट मत करिए, रिस्पॉन्ड करिए और कोशिश करिए कि आप अपने आप को उस व्यक्ति की पोजीशन पर रखकर देखें कि किन परिस्थितियों में उस व्यक्ति ने आपके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम केवल हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखते हैं चीज़ों को, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखने की कोशिश करें। और जब हम कोशिश करेंगे चीज़ों को दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की, तो कई बार बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने उजागर होती हैं जिनको कि हम ओवरलुक कर जाते हैं, जिनको कि हम नज़रअंदाज कर जाते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।